हॉरर मूवी देखना किसको अच्छा नहीं लगता है। कुछ कुछ मूवी तो ऐसे होते हैं जिसको देखने के बाद रात का नींद तक उड़ जाता है। कुछ ऐसे ही मूवी लेके आज आपके साथ हम रूबरू होंगे। हाल ही में मैंने एक यूट्यूब में मूवी देखी थी जिसका नाम है किन्नावली। ये एक साउथ मूवी है, लेकिन ये यूट्यूब में हिंदी में भी उपलब्ध है। ये मूवी मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया। चलिए देखते हैं। तो कहानी शुरू होता है एक घर से, जहाँ पे दो कपल रहा करता था। एक है विवेक और उसकी वाइफ एन। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करता था। उन दोनों का प्यार किस हद तक था वो हम आगे वीडियो में जानेंगे। एक दिन विवेक एन को अपना पुराना फोटो एल्बम दिखा रहा था, जिसमें विवेक उसके 4 क्लोज फ्रेंड्स के बारे में एन के पास जिक्र कर रहा था, जो कि विवेक के बचपन के दोस्त हुआ करता था। एन ने विवेक को अपने दोस्तों को बहुत याद करता हुआ देख के उसने विवेक के सारे फ्रेंड्स को वॉइस मैसेज में अपने एनिवर्सरी को आने के लिए इनवाइट किया। फर्स्ट वॉइस मैसेज गया अजीत के पास, जो कि एक फोटोग्राफी का काम करता था। उसके बाद ये मैसेज आया स्वाति के पास, जो कि एक नॉर्मल जॉब करता था। उसके बाद ये मैसेज आया सुदेश के पास, जो कि एक होटल मैनेजमेंट का काम करता था। और आखिर में ये मैसेज पहुंचा गोपन के पास, जो कि एक कंस्ट्रक्शन का काम करता था। चारों ने एक साथ कनेक्ट होके विवेक के घर पे जाने का प्लान बना लिया था। एक दिन रात को वो लोग विवेक और ऐना के घर में पहुंच गए। पहले तो उन लोगों को बहुत डराया और आखिरकार उन लोगों को सरप्राइज भी किया। अपने बचपन के फ्रेंड्स को देख के विवेक बहुत खुश हुए, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये दोस्तों को किसने बुलाया है। जब उसने जाना कि उसके दोस्तों को एन ने बुलाया है, तो एन के लिए प्यार विवेक के दिल में और भी बहुत बढ़ गया। दूसरे दिन सुबह अजीत के कैमरा खराब होने के वजह से वो सुदेश और गोपान को लेके सिटी में चला गया और अपना कैमरा को ठीक करने दे दिया। मार्केट में एक बूढ़ी औरत से पता चला कि वो लोग जो घर में रहने आए हैं वो घर एक भूतिया घर है। इस बातों से सुदेश को थोड़ा डर लगा। वो घर पे आके विवेक को पूछा कि ये सच है, तो विवेक ने उनको एक पुरानी स्टोरी बताया और बोला अभी सब कुछ नॉर्मल है। उसी दिन रात को सुदेश ने एक भयानक सपना देखा, जिसकी वजह से उसका नींद टूट गया था। लेकिन उसने जब देखा कि ये एक सपना था, उसके बाद वो फिर से सो गया। दूसरे दिन जब डाइनिंग टेबल पे सब लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठा था, तब सुदेश ने स्वाति को वही गाना गुनगुनाते हुए सुना जो गाना पिछले दिन रात को सुदेश ने अपने सपनों में सुना था। इसके बाद से सुदेश ने स्वाति के ऊपर कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया था। एक दिन रात को सुदेश ने नोटिस किया कि स्वाति अकेला अकेला बड़बड़ कर रहे हैं और बहुत जोर से चिल्ला रहे हैं। ये देख के सुदेश को पता चला कि स्वाति के अंदर कोई प्रेतात्मा है। उसने दौड़ के जाके ये बातें गोपान को भी बताया। दूसरे दिन सुबह सुदेश गोपान को लेके एक चर्च पे गया। चर्च के फादर ने उन लोगों को एक मंत्रपुत पानी का बोतल दिया, जिससे वो लोग चुड़ैल के हाथ से खुद को बचा सके। विवेक और एन की एनिवर्सरी के लिए स्वाति एक टूल के ऊपर चढ़ के बलून लगा रही थी और उसी वक्त उसके पैर फिसल गया। स्वाति तो नीचे गिर गई, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारा सामान भी उसके ऊपर गिरने वाला था। ऐसे हालत में उसने देखा कि वो सब सामान उसके आंखों के नजदीक आके ही रुक गए। और उसने जब बाहर देखा तो उसने देखा एन को, जो कि एक प्रेतात्मा में तब्दील हो गई थी। ये देख के स्वाति डर गई और उधर से भाग गई। स्वाति को भागता देख सुदेश ने वो मंत्रपुत पानी स्वाति के ऊपर फेंका, लेकिन स्वाति को वो पानी से कुछ भी नहीं हुआ। सुदेश कंफर्म हो गया था कि स्वाति के अंदर प्रेतात्मा नहीं है, और स्वाति उसके साथ जो जो हुए वो सब कुछ उन दोनों को बताए। वो लोग कंफर्म हो गया कि असल में प्रेतात्मा एन के अंदर ही है। एन को पता चल गया था कि सबने उसके बारे में सब कुछ जान चुका है। इसी कारण एनिवर्सरी के बाद जब सब लोग मिल के बैठ के आपस में बातें कर रहे थे एन को लेके, तो एन वहाँ पे आया और उन सब लोगों को वार्निंग किया कि अगर उसके पर्सनल मैटर में कोई इंटरफेयर करेगा तो वो उन लोगों को जान से मार देगी, सिवाय अजीत की। ये सब बातें अजीत जानता तो था, लेकिन विश्वास नहीं करता था। उसका कैमरा ठीक हो गया था। वो अपने कैमरा लेके जब फोटोज चेक करने गई, तब उसको कुछ ऐसे फोटोज मिला जो देख के वो चौंक गई। पुराने फोटोज देख के अजीत समझ गया कि उसके दोस्त लोग अभी तक जो जो बोल रहा था वो सब सच है। इसी कारण जानबूझ के अजीत ने एन के पास गई और उसका फोटो खींचने लगा, जिसमें एन उसके साथ बहुत रूडली बिहेवियर किया और उसको फोटो खींचने के लिए मना किया।
फिर सब दोस्तों ने मिलकर ठीक किया कि ये बातें वो लोग विवेक को भी बताएगा कि उसकी एन कोई लड़की नहीं बल्कि एक प्रेतात्मा है। ये बात वो लोग विवेक को बता पाए इससे पहले ही एन गिरने का नाटक करके विवेक को अपने पास बुला लिया। फिर रात में अजीत ने विवेक को अपना कैमरा दिया कि उसमें फ़ोटो देखने के लिए, लेकिन उसमें कोई फ़ोटो था ही नहीं। ये देख के विवेक तो अपने रूम पे चला गया, लेकिन अजीत और उसके साथियों मन बना लिया कि उधर से कैसे भी उन लोगों को भागना पड़ेगा। जैसे ही वो लोग गाड़ी निकाल के उधर से भागने गया तभी उसके सामने गेट बंद हो गया और वो गाड़ी रिवर्स में आ गया और ऐना अपने रूप में आके वो लोग को वार्निंग किया। वो लोग समझ गया था कि एन ऐसे ही उन लोगों को इधर से जाने नहीं देगा, इसीलिए विवेक को भी साथ में लेना पड़ेगा और सुदेश को तबीयत खराब होने का एक्टिंग करना पड़ेगा, जिसके दौरान उसे हॉस्पिटल ले जाने के बहाने से वो लोग भाग सके। और वो लोगों ने ऐसा ही किया। वो लोग ऐना को घर के अंदर रख के उसके चारों तरफ से ये मंत्रपूत पानी फेंक के विवेक को लेके एक गिरजा में आके आश्रय लिया और उसको एक एक करके सारी सच्ची घटना बताई जो उन लोगों के साथ हुआ है। तब तक वहाँ पे ऐना भी आके पहुँच चुकी थी। विवेक ने सबके सामने बोला कि वो बहुत पहले से ही जानता था कि ऐना कोई इंसान नहीं है बल्कि एक प्रेतात्मा है, लेकिन फिर भी वो ये बातें सबके पास से छुपा के रखा था। विवेक के दोस्त लोग भी ये बातें सुन के हैरान हो गए। वो लोग तो सोचे थे कि विवेक को एक प्रेतात्मा के हाथ से कैसे बचाया जाए, लेकिन इन दोनों का ऐसा प्यार देख के वो लोग भी शॉक्ड हो गया। फिर विवेक अपनी पुरानी जिंदगी में बारे में बोलने लगा। फिर कहानी शिफ्ट होके आते हैं पास्ट में, जहाँ पे विवेक एन को लेके फर्स्ट टाइम इस घर पे आया था। दोनों बहुत खुश थे, दोनों का जिंदगी बहुत खुश चल रहा था। कुछ दिनों बाद एन प्रेग्नेंट हुई थी और विवेक उस टाइम उसका बहुत ख्याल रखता था। बोले तो दोनों का एक दूसरे से प्यार समुद्र जैसा ही गहरा था। लेकिन एक दिन हॉस्पिटल जाने के रास्ते पे विवेक की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। विवेक तो बच जाता है, लेकिन गहरी खाई से गिरने के कारण ऐना की मौत हो जाती है। विवेक उसके बाद हॉस्पिटल में फर्स्ट एन को देखा और वो समझ गया था कि ये एन नहीं है, एन की आत्मा है। लेकिन फिर भी वो एन से इतना प्यार करता था कि वो एन को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए वो एन के साथ पूरी ज़िंदगी रहने का वादा कर लिया। सीन शिफ्ट होके आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पे विवेक के सब दोस्तों ने ऐना को एक्सेप्ट कर लिया था एक इंसानी रूप में। विवेक और एन भी अपने नई ज़िंदगी में बहुत खुश थे। सब दोस्त एक साथ मिल गए और कहानी का द एंड हो गया। तो हे फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नया वीडियो लेके, तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए।